दूर पहाड़ों में बसा हुआ एक बहुत ही प्राचीन और पुराना गांव होता है। एक रात की बात है, चांद को काले बादलों ने ढक दिया था, जिस कारण हर तरफ रात से भी भयंकर अंधेरा छा गया था। जंगल की झाड़ियों में से 4 घोड़ों की चौकड़ी की सवारी जा रही थी, जिसमें 3 दोस्त अमित, गिरीश और नीरज होते हैं। यार अमित, गिरीश, ये जंगल कितना डरावना है ना। सुना है इस जंगल में भूत पिशाच जैसी काली शक्तियों का वास है। अबे चुप कर ओए, तू और तेरी घटिया बातें तू अपने पास ही रख, और नहीं तो क्या। भूत पिशाच को साधारण मत समझो, वो सच में होते हैं। इस गांव में कई सारे भूत पिशाच रहते हैं। अरे काका, ये गांव है इसीलिए ऐसा है। अब एक वीरान गांव भूतिया ही लगेगा ना, थोड़ी यहाँ पर शहर जैसी जगमगाहट होगी। हाँ गिरीश सही कह रहा है काका। नहीं, मैंने कहा ना कि काली शक्तियाँ सच में होती हैं। तुम लोग ये मानते क्यों नहीं? काका अब आप बोर मत करो यार, और चौकड़ी चलाने पर ध्यान दो। हम इस गांव में यहाँ के ऐतिहासिक पर्यटक स्थल देखने आए हैं। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। वो आदमी चौकड़ी को गांव में ले जाने की जगह एक कब्रिस्तान में ले जाता है और तीनों दोस्त डर जाते हैं। ओ तेरी, ये तो कब्रिस्तान है। काका, ये काका कहाँ चले गए? यार अभी तो यहीं पर थे काका, अभी के अभी कहाँ गायब हो गए? ये सब क्या चल रहा है अमित? मैंने कहा था ना कि इस गांव में भूतों का वास है। लगता है काका एक भूत थे। क्या? अगर ऐसी बात है तो भागो यहाँ से, ये कब्रिस्तान है। हाँ, यहाँ कब्रिस्तान में रहना खतरे से खाली नहीं। तीनों दोस्त अपनी जान बचाते हुए उस खौफनाक कब्रिस्तान से भाग रहे होते हैं। तभी अचानक से चौकड़ी उनके सामने आती है और अपने आप उनका रास्ता रोकती है। चारों घोड़े उनकी तरफ गुस्से से देखते हैं और उन चारों की आंखें अचानक से लाल हो जाती हैं। हे भगवान, इन चारों की आंखें अचानक से लाल कैसे हो गई? कहीं ये भूतिया घोड़े तो नहीं? तभी अचानक से चारों घोड़ों में से 4 आदमियों की आत्माएं निकलती हैं और उन चारों डरावनी आत्माओं को देखकर तीनों दोस्तों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तुम तीनों को मरना होगा। तुम तीनों को शायद ये पता नहीं था कि गांव की पहाड़ी पर जो चौकड़ी आती है उस पर कभी सवारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस चौकड़ी के 4 घोड़े भूतिया हैं और उनमें हम चारों भूतिया भाइयों की आत्मा कैद है। ये कोई मामूली चौकड़ी नहीं है, ये एक चंडाल चौकड़ी है। चारों भाइयों के भूत उन तीनों पर वार करने जाते हैं। तभी अमित अपनी जान बचाते हुए वहां से भाग जाता है और झाड़ियों में छुप जाता है। वहीं वो चारों गिरीश और नीरज को मार देते हैं। नहीं, उन चारों भूतों ने मेरे दोस्त नीरज और गिरीश को मार दिया होगा। ये सब क्या हो गया? अब मैं क्या करूंगा? तभी अमित को उसकी तरफ चंडाल चौकड़ी के आने की आवाज सुनाई देती है। घोड़ों के पैरों की दौड़ सुनकर अमित की सांसें तेज हो जाती हैं और वो बहुत घबराने लगता है। ये क्या? लगता है वो चंडाल चौकड़ी मेरी तरफ ही आ रही है। कहीं उन भूतिया भाइयों ने मुझे सूंघ लिया तो? नहीं, मुझे यहाँ से दूर जाना होगा। अमित फौरन हल्के हल्के कदमों से पीठ झुकाकर उन झाड़ियों से कोसों दूर चला जाता है। तभी उसे एक सांप नजर आता है। तभी अमित फौरन पास के पेड़ पर चढ़ता है और वो उसकी डाली पर बैठकर ही रात गुजारता है। सुबह होने पर वो गांव में जाता है, जहां सरपंच पंचायत में बैठे होते हैं। वो उन्हें और गांव वालों को जाकर सब कुछ बताता है। क्या ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पता नहीं था क्या कि उस पहाड़ी पर वो चंडाल चौकड़ी हर रात मंडराती है और नए लोगों को फंसाकर वो चारों भाई लोगों को मारकर अपना शिकार बना देते हैं? नहीं सरपंच जी, मुझे और मेरे दोस्तों को ये सब नहीं पता था, लेकिन मैंने अपने दोस्तों को खो दिया। बहुत दुख हो रहा है मुझे। न जाने इस गाँव में उस चंडाल चौकड़ी की दहशत कब मिटेगी। जीना दुश्वार कर रखा है उसने। हाँ भाई, सही कह रहे हो तुम। न जाने कब हम चैन की सांस लेकर जिएंगे इस गांव में। जो भी नया व्यक्ति आता है इस गांव में या जो भी उस पहाड़ी पर जाने की भूल करता है, वो चंडाल चौकड़ी उस व्यक्ति को जिंदा नहीं छोड़ती। लेकिन भाई साहब, क्या है इस चंडाल चौकड़ी का रहस्य? कौन है वो 4 भूतिया भाई? बहुत समय पहले की बात है, इस गाँव में 4 भाई रहते थे। उनके पास 4 घोड़े थे। वो अपने घोड़ों पर गाँव के लोगों को सवारी दिया करते थे और इस कारण गांव के बाकी सवारी वाले जैसे बैलगाड़ी, हाथ गाड़ी और अन्य सवारी वाले परेशान होने लगे, क्योंकि जिसे देखो वो बस उन 4 भाइयों के घोड़ों पर ही सवारी किया करते। जिसके बाद एक दिन जब चारों भाई अपने घोड़ों के अस्तबल में सोए होते हैं, तभी कुछ आदमियों ने जलन और गुस्से के कारण उस अस्तबल को जला दिया और उन चारों भाइयों को मौत के मुंह में भेज दिया। और तब से उन चारों भाइयों की आत्मा उनके 4 घोड़ों में कैद हो गई और गाँव में उनकी चंडाल चौकड़ी घूमने लगी और एक के बाद एक लोगों को खून के मौत देने लगी। और ये सिलसिला। आप लोगों ने कभी कुछ किया नहीं उस चंडाल चौकड़ी को खत्म करने के लिए? वो चंडाल चौकड़ी 4 भूतों की ताकत है, उसे जो भी खत्म करेगा वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेगा। क्या? हाँ, यही सत्य है उस चंडाल चौकड़ी का। अमित को बहुत डर लगता है
इसलिए वो दिन में ही शहर की तरफ प्रस्थान कर लेता है। लेकिन शहर पहुंचकर उसे याद आता है। अरे नहीं, मैंने अपना दूसरा बैग तो गांव में ही छोड़ दिया। उसमें मेरे सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे। अब मैं क्या करूं? उन डॉक्यूमेंट्स के बिना तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। चंडाल चौकड़ी के डर के चक्कर में तो मुझे कुछ याद ही नहीं रहा। अब मैं क्या करूं? तभी अमित की बीवी नंदिनी कहती है, अमित जी, अब आपको वापस उस चंडाल चौकड़ी के गांव में जाना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं, आप वहां मत जाइए। डॉक्यूमेंट से ज्यादा मेरे लिए आपकी जान कीमती है, और आपको कैसे पता कि वो डॉक्यूमेंट्स अब वहां हैं भी या नहीं? मुझे पता है कि वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं। जिस घर में मैं रह रहा था उस घर की अलमारी में ही रखे हैं वो। उस घर के मालिक और मालकिन बड़े ईमानदार लोग हैं। उन्होंने जरूर मेरे डॉक्यूमेंट संभाल कर रखे होंगे। लेकिन अमित जी, ठीक है, मैं भी आपके साथ चलूंगी फिर, वरना यहाँ पर आपकी चिंता करते ही मेरी जान निकल जाएगी। नंदिनी, पिछली बार जब हम उस गांव में गए थे तभी हमें चंडाल चौकड़ी के बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन इस बार मुझे सब कुछ पता है। इसलिए मैं उस पहाड़ी के रास्ते से जाऊंगा ही नहीं। फिर दूसरा रास्ता? हाँ नंदिनी, गांव में जाने के लिए दो रास्ते हैं। एक पहाड़ी से होकर जाने वाला रास्ता और वो दूसरा रास्ता जो पूरी तरह सुरक्षित है। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं दिन में जाऊंगा और दिन में ही लौट आऊंगा। ठीक है? ठीक है अमित, अपना ध्यान रखना। एक मिनट, ये लो, ये सुरक्षा कवच है। हमारे पड़ोसी उज्जैन गए थे, वहीं से लाए हैं। इसे बांध लो अपनी कलाई पर। नंदिनी अमित की कलाई पर वो सुरक्षा कवच धागा बांध देती है और अमित अपने डॉक्यूमेंट्स गांव से लाने के लिए वापस गांव की तरफ चल पड़ता है। वो सुबह के समय गांव में जाता है और अपने डॉक्यूमेंट्स लेता है। हमने तुम्हारे डॉक्यूमेंट संभाल कर रखे थे बेटा, ये लो। थैंक यू सो मच अंकल, आप सच में बहुत अच्छे हैं। अरे बेटा, तुम मेरे ही बेटे जैसे हो। जी काका, धन्यवाद, आता हूँ। हाँ बेटा, संभल कर जाना। अमित वहाँ से निकल जाता है। अब दोपहर के 2 बज चुके थे। चलो अच्छा है, अब मैं उस पहाड़ी वाले रास्ते से नहीं, सुरक्षित रास्ते से ही जाऊंगा। फिर 3 बजे की बस पकड़कर मैं शहर की तरफ निकल पड़ूंगा। धन्यवाद भगवान जी, अब बस सही सलामत शहर पहुंचा दीजिए मुझे। अमित उस दूसरे सुरक्षित रास्ते से जाने लगता है, लेकिन तभी उसका पैर एक भूसे पर जाता है और वो फिसलकर एक गड्ढे में जा गिरता है। अमित 1 घंटे से भी ज्यादा समय तक मदद की गुहार लगाता है, लेकिन उसकी मदद के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं आता और वो बेचारा अब 3 बजे की बस मिस कर देता है। शाम में सूरज ढल जाता है और रात का घना अंधेरा हो जाता है। तभी अचानक से अमित को गड्ढे के पास से 2 आदमियों के गुजरने की आवाज सुनाई देती है और वो आदमी उसे रस्सी की मदद से ऊपर की तरफ खींचते हैं। तभी वो दोनों आदमी अचानक से गायब हो जाते हैं और वहाँ पर सामने वो चंडाल चौकड़ी आ जाती है। नहीं, ये क्या? चंडाल चौकड़ी, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। मैंने तुम चारों भाइयों का क्या बिगाड़ा है? उस रात तेरे दोनों दोस्त तो मर गए, लेकिन तू भागकर बच निकला। लेकिन आज तू भाग नहीं पाएगा। आज तो तुझे हमारे हाथों मरना ही होगा। जिसने चंडाल चौकड़ी देख ली उसे तो मरना ही पड़ता है। लेकिन जैसे ही वो चारों भूतिया भाई अमित पर हमला करने जा रहे होते हैं, तभी उन्हें कोई दिव्य शक्ति अपनी तरफ खींचने लगती है। वो मायावी चंडाल चौकड़ी अपने आप पीछे की तरफ जाने लगती है और कब्रिस्तान पहुंचती है। अमित भी वहां जाता है और वो देखता है कि नंदिनी ने तांत्रिक से करवाया है। चंडाल चौकड़ी तांत्रिक के बिछाए जाल में फंस जाती है। क्या? नंदिनी, नंदिनी तुम? हाँ अमित, मैं जानती थी 3 बजे की बस मिस करने पर तुम जरूर किसी मुसीबत में फंसे हो, इसलिए मैंने फौरन शहर से यहाँ के पास के एयरपोर्ट तक आने वाली फ्लाइट पकड़ी और तांत्रिक जी के साथ यहाँ आ गई। जिस तंत्र से लोग बुरे काम करते हैं, आज उसी तंत्र से बुराई पर अच्छाई की जीत होगी। ये बाबा बहुत महान और सिद्ध बाबा है। तभी अचानक से चारों भाइयों की आत्मा नष्ट हो जाती है और साथ ही वो चारों भूतिया घोड़े भी जलकर राख हो जाते हैं। नंदिनी के इस साहस के कारण उस गांव से चंडाल चौकड़ी का कहर खत्म हो जाता है और सभी चैन से